जन्म प्राप्त होकर के मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए। तो मनुष्य जन्म जब मिला है तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही कर्म करना चाहिए, उसी को बोलते हैं कर्म। बाकी ये जो करते हो ये जो है पेट पालने का कर्म। तो भगवान को प्राप्ति करना है, क्योंकि बार बार जन्म लेना फिर मृत्यु होना, संसार में आना जाना जो होता है ये दुख का कारण बनता है। शरीर है तो रोग व्याधि आदि आएगा, ये भी एक कष्ट है। और किसी से कुछ बात हम सुन लिए, मन को कष्ट होता है, वो भी एक दुख है। कहीं चोट लग गया, वो भी दुख है। कहीं भूकंप आदि आया, बाढ़ आया, ये भी एक दुख है। तो ये इसलिए हम प्रार्थना भगवान को क्या करते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। बोले कि ये जो सच्चिदानंद है, भगवान कैसा रूप है, बोले कि सत स्वरूप है और चित स्वरूप है। सत स्वरूप मतलब जो तीनों काल में रहता है। त्रिकाल बाधितम, बोल तीनों काल में जिनका बाध नहीं होता, मतलब कभी भी अनुपस्थिति नहीं होता। जैसे कि हम 1 घंटा पहले यहाँ नहीं थे, ऐसा नहीं है। मतलब पहले भी भगवान परमात्मा है, अभी भी है, बाद में भी रहने वाले। इसलिए उनको क्या बोला जाता है, वो सत्य स्वरूप है। सत्य मतलब जो तीनों काल में रहते हैं वही सत्य स्वरूप है। चित स्वरूप है। चित स्वरूप मतलब जैसे कि आपको कोई टॉर्च दिखा रहा है रात्रि में, कि आप टॉर्च के माध्यम से कहीं जा रहे हो, इसी प्रकार परमात्मा भी मार्गदर्शन कराने वाले वही चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप मतलब जितना भगवान का दर्शन करने पर मन में कभी दुख नहीं आता है, कि मन जो कभी उबता भी नहीं है, उसमें आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। इसलिए परमात्मा क्या है, आनंद स्वरूप है। ये अर्थ रहा सच्चिदानंद का। सच्चिदानंद रूपाय, बोले कि वो परमात्मा कैसा है, बोले कि ये सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप है। बोले किस लिए है, बोले कि विश्वोत्पत्त्यादि है तबे। ये सारा विश्व का उत्पत्ति का कारण कौन है, वही परमात्मा है, सच्चिदानंद। बोले कि तापत्रय विनाशाय, जो ये संसार रचना किए, ये संसार में जीव भी आया है। ये जीव जो है दुख का कारण बनता है। जैसे कि आपको बीमारी आदि हुई तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, तब रोग का इलाज होता है। ऐसे परमात्मा इस संसार का इलाज करने वाले हैं। तो बोले कि ये संसार रूप जो दुख है, दुख से मुक्ति पाने के लिए किसके शरण जाना चाहिए, परमात्मा के शरण जाना चाहिए। ना धन से आप दुख का निवृत्त होगा, ना पुत्र पौत्री से नहीं होता है, ना स्वामी से, ना पति से, ना पत्नी से, किसी से भी दुख का निवृत्ति नहीं होती। मान लो कि हो भी गया कुछ क्षण के लिए, फिर दुख आएगा। लेकिन परमात्मा से
जो दुख निवृत्ति होता है और जिंदगी में कभी नहीं आएगा और बार बार ये जन्म मृत्यु चक्कर से छुटकारा मिलेगा। इसलिए उसी परमात्मा को गुरु और शिष्य दोनों जो है बार बार प्रणाम करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, अकेला नहीं, शिष्यों के साथ व्यासदेव जी बोलते हैं हम बार बार प्रणाम करते हैं। अच्छा, गुरु क्यों है? ये गुरु जो होता है, गुरु क्या है? गोष्ठी में ये सब चीज जानना चाहिए। आपको कोई प्रश्न पूछेगा, आप बोलोगे कि हम गोष्ठी के हैं, तो पूछेगा तो क्या उत्तर दोगे? गुरु क्यों बनाए? बोलोगे कि हमारा कैसे सुख समृद्धि प्राप्त हो, खाए पिए और आनंद से रहे, इसलिए गुरु बनाते। गुरु इसलिए बनाते ये संसार सागर से पार होने के लिए। गुरु को नहीं पूछते कि हमको कैसे हमारा लड़के क्या नौकरी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, ये गुरु का काम नहीं है। गुरु मतलब क्या है? सबसे ओजनदार जो है, गुरु मतलब ओजनदार, सबसे ओजनदार जो है गुरु है। हम प्रार्थना करते हैं ना, ईश्वरो गुरुरात्मेति। ईश्वर मतलब परमात्मा, गुरु और आत्मति, आत्मा मतलब जीवात्मा। हम जीव है और वो क्या है? ईश्वर है। कौन? जिन्होंने ये संसार को बनाया। ईश्वरो गुरुरात्मेति। ईश्वर गुरु और जो आत्मा है ये अलग नहीं है, एक ही है। लेकिन द्वैत भाव होने के कारण हम जीव भाव करते हैं। मैं तो मनुष्य हूँ बोलते हो कि नहीं? हाँ, लेकिन वास्तव में आप मनुष्य हो क्या? ये शरीर जो है, शरीर को दिखाते हो तो ये शरीर आपका है ना, आप शरीर हो? मेरा शरीर बोलते हो कि मैं शरीर हूं बोलते हो? मेरा शरीर है। मेरा शरीर मतलब मैं से मेरा अलग है कि नहीं? जैसे कि ये कपड़ा मेरा है, तो मैं जो हूं मेरे से ये कपड़ा अलग है। ऐसे ये जो शरीर भी है, मेरा शरीर बोलते, मैं शरीर नहीं बोलते। तो मैं से ये मेरा शरीर जो है मैं से अलग है। तो मैं कौन हूं? मैं जो है वो मैं कौन हूं? ये मैं ही आत्मा ही है। और ये आत्मा हम अज्ञान के कारण, जैसे धरती के अंदर जल है, जल होने पर भी ये ज्ञान है, जल जो है धरती के अंदर है, लेकिन जल दिखता नहीं है। क्यों? उसमें आवरण पड़ा हुआ है मिट्टी का। जब हम मिट्टी निकलने के बाद ही हमको जल दिखाई पड़ता है, तब जल का ज्ञान होता है कि ये जल है। ऐसे अपने अंदर जो अज्ञान पड़ा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर, ये सड़ अज्ञान है। ये अज्ञान क्या है? मिट्टी जैसा है। भगवान गीता में बोले हैं, धूमेना ब्रियते वर्णी जथा दर्शो मलेन च। अग्नि तो है, लेकिन धुआं होने के कारण अग्नि हमको दिखता नहीं है। और जहां धुआं है हमको ये ज्ञान है, जत्र जत्र धूम्र तत्र तत्र बन्नी। जहां धुआं है वहां अग्नि है, ये ज्ञान है। लेकिन अग्नि नहीं दिखते, अग्नि अंदर है। धुआं हटने के बाद अग्नि दिखाई पड़ते।
इसी प्रकार मिट्टी हटने के बाद जल दिखाई पड़ते, बादल हटने के बाद सूर्य दिखाई पड़ते। ऐसे अज्ञानता हटने के बाद ही जीव जो है अपने आप को पहचानता है कि मैं स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन ये कितने जन्मों का ये पड़ा हुआ अज्ञान के कारण ही हम समझते हैं कि मैं इनकी स्त्री हूँ, इनका पुत्र हूँ, इनका पुत्री हूँ, इनका बेटी हूँ। ये है आत्मा न जायते म्रियते वा कदाचिन। ये आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है, ना मृत्यु भी है। किसका जन्म मृत्यु होते हैं? ये शरीर का होता है। ये शरीर का होने के कारण ये अज्ञानता अपने अंदर जब घुस जाता है, ये जो कर्म भी हम करते हैं अज्ञान का ही कर्म करते हैं। अज्ञान का कर्म करने के कारण अज्ञान में रहते हैं और ज्ञान प्राप्ति करने, जैसे कि कोई अंधा है, अंधा एक बैठा था सत्संग हल में और सत्संग चल रहा था, उन्होंने भी सुना और सब लोग चले गए। अंधा जो है सत्संग हल के अंदर घूम रहा है, दरवाजा उनको नहीं मिल रहा है। किसी ने हाथ पकड़ करके जब लेके छोड़ा तब उनको रास्ता मिला, बाहर आया, उनको ये ज्ञान हुआ दूसरे के द्वारा। इसी प्रकार इस संसार में जीव क्या करता है? भटकता है। किसके पीछे? पैसों के पीछे, उपाधि के पीछे, मान सम्मान के पीछे। तो ये अज्ञान होने के कारण ही अपने को जीव नहीं जानता है। अहंकार होता है, अरे मेरे पास इतना पैसा है। अच्छा, मरने के बाद ये पैसा आपके साथ जाएगा? ये घर भी जाएगा ना, ये उपाधि भी जाएगा। वही राष्ट्रपति है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई एमएलए है, कोई पैसा वाला है, ये कुछ भी नहीं जाने वाला है। सब यहीं के यहीं रहने वाले। जाने वाला साथ में क्या है? बोले कि अपने जो कर्म कर रहे हैं, अभी जो आप बैठ रहे हो ये आपका कर्म है। ये बैठा हुआ भी ये कर्म है। किस लिए बैठे हो? परमात्मा की कथा सुनने के लिए आप बैठे हुए हो। ये अभी आपका कर्म है, ये साथ में जाएगा, वो साथ में नहीं जाएगा। जिनको आप बोलते हो कि ये अपना ही है, मुझे नहीं देखने पर वो खाता नहीं, पीता नहीं, रहता नहीं, कुछ भी नहीं है। आज किसे हम सुन रहे थे, एक महात्मा जी के एक भगत था, उन्होंने कुछ दिनों तक नहीं आया तो महात्मा जी पूछे, भगत राम क्यों नहीं आए? बोले कि क्या करे स्वामी जी, हमारा ऐसे शादी वादी हो गई और होने के बाद पत्नी ने मुझे नहीं छोड़ रही, मुझे वो ज़्यादा प्रेम करती है और मैं जाने से वो भोजन नहीं करती। बोले ठीक है, ऐसा है? तो बोले हाँ। बोले कि कैसे आपको मालूम पड़ेगा वो आपको प्रेम करती है कि नहीं करती? तो गुरुजी ने बता दिए। बोले कि जाके बोलो कि मेरे पेट दर्द है, मैं नहीं खाऊंगा और सो जाओ। तब जो है उनको तो जोग के बारे में मालूम था, उन्होंने ऐसे सो गया। कुछ समय के बाद जोगारूढ़ हो करके सारा शरीर का इंद्रियों को इकट्ठा करके एक स्थान पे रख दिया और पड़ा रहा। लोग समझे रहे ये स्त्री ने गई, उनको जब हिलाया हाथ पैर, और जैसे सबका जैसे होता है इसी प्रकार होने लगा। और सांस देखे तो वो भी रुका हुआ है। तो बोले कि सब मर गया। तो रोने लगे, अड़ोस पड़ोस वाले सब कुछ आ गए। और उन्होंने उनके माता को बोला था, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो गुरुजी को बुलाना। तो फिर गुरु को बुलाए। माताजी ने बोले कि उन्होंने ऐसे बोला था, गुरु को बुलाए। गुरुजी ने बोले कि अरे कैसे मर गया, क्या हुआ? तब सब बताए डिटेल्स। बताने के बाद गुरुजी ने बोले एक काम करो, मैं ये पुड़िया निकालता हूँ, 2-3 पुड़िया निकाले। बोले कि इसको जो खाएगा वो मर जाएगा, लेकिन वो जिंदा हो जाएगा।
पहले सब पत्नी को दिए, पत्नी बोले कि मैं अभी नहीं खाऊंगी। माता को दिए, माता भी बोली ऐसे। पिता को दिए, अड़ोस पड़ोस वाले जितने रो रहे थे। तो ऐसे ये संसार जो है, सुर नर मुनि सब किए रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। एक दूसरे से जो प्रेम करते हैं अपने स्वार्थ हासिल करने के लिए। मान लो आप टाइम से भोजन बना के नहीं दोगे, पति भी बोलेगा कि ये पत्नी ठीक नहीं है, इनको डाइवर्स करेंगे। बोलते हैं कि नहीं? ये जेन्युइन बात है। और पत्नी जो अगर पत्नी को देखभाल नहीं किया, अपने इच्छा के मुताबिक घुमाने नहीं लिया, सामान नहीं दिया, बोलेगा कि ये इनको भी मैं छाट पत्र दे देता हूं। यही है, ये संसार का रीति है। पिता पुत्र भी ऐसे। तो इसीलिए ये संसार में कोई किसी का नहीं है, अपना जो है मतलब परमात्मा ही अपना है। इसलिए बोलते हैं तो गुरु जो है मार्गदर्शक गुरु है, संसार से पार करने वाले। इसलिए बताते हैं ईश्वरो गुरुरात्मेति। ईश्वर गुरु और जो आत्मा जीवात्मा है ये एक है। जैसे व्योमवत् व्याप्त देहाय, जैसे आकाश व्याप्त है, ऐसे ही आत्मा भी क्या है, व्यापक रूप में संसार में है। अज्ञान के कारण दक्षिणामूर्ति भगवान ने गुरु के रूप में उपदेश कर रहे हैं, ये शास्त्र का ज्ञान का। तब जो है उनको ही गुरु मानते हैं। गुरु मतलब जो हमको इस संसार रूपक सागर से पार करने वाले होते हैं, वही है गुरु। जो मुख्य दिलाने वाले, मुख्य भगवान को प्राप्ति कराने वाले होते हैं मंत्र। इसलिए गुरु जो है बीच में है, एक तरफ जीवात्मा है, एक तरफ परमात्मा है। परमात्मा को मिलाने वाला गुरु ही होते हैं। तो गुरु को, गुरु की बात जो मानते हैं श्रद्धा के रूप में, उसी का जो है कल्याण होता है। चाहे ज्ञान भी ना हो गुरु का, लेकिन गुरु जी ने जो मंत्र दिए उन मंत्रों को जो जाप करता है, इसलिए भगवान ने बताए, ऋषि मुनियों ने बताए, बोले कि आप समझो या ना समझो, गीता पढ़ोगे तो आपको एक ना एक दिन ज्ञान हो जाएगा। गुरु ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, मंत्र लिए उनके मंत्र को श्रद्धा के रूप में जाप करोगे, उन्हीं को ईश्वर मानोगे, एक दिन जो है आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। अभी लोग पढ़ा लिखा करते हैं, पहले कहाँ पढ़ते थे? कितने बड़े बड़े संत थे। त्याग मतलब संतों के पास त्याग होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। ये त्याग वैराग्य जब अगर हो तब उन्हीं से ही प्राप्त करना चाहिए और उनको गुरु बनाना चाहिए। गुरु जो है इसी प्रकार है, गुरु शिष्य का संबंध जो है एक जन्म का नहीं है। इसलिए मैंने ये प्रसंग बताया किस लिए ना, ये जो अवधूत भगवान ने 24 गुरु बनाए, भागवत में आया है। और 24 गुरु किस लिए बनाए? अवधूत भगवान तो स्वयं जो है ज्ञानी है। अभी नहीं, बाद में टेकना है, बैठो अभी। देखो समय पे आना है और बीच में आयोगे तो बैठना है चुपचाप, बाद में मथा टेकना है, जो भी करना है आप करो। तो ये जो है गुरु और शिष्य जो है, अवधूत भगवान ने जिन जिन से जो जो शिक्षा लिए उनको गुरु माने। तब जो है स्वच्छंद से जदु महाराज ने पूछा उनको, बोले कि भगवान आपके पास तो ना धन है, ना वैभव है, ना कोई उपाधि है, कुछ भी नहीं है, ना स्त्री भी है, ना बाल बच्चे है, इतना शांति सुख से आनंद से कैसे रह रहे हो? हमारे पास तो सब चीज है, लेकिन हम क्यों नहीं रहते? लोगों के पास पैसा भी है, सब कुछ है,
लेकिन वो शांति उनको जीवन में कभी नहीं मिलती। किस लिए? हाय टंका होते रहते, रुपया कहाँ से आएगा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और संतों को क्या चाहिए? बस 2 रोटी मिल जाए। नहीं मिलने पर आप जाओगे तो देखोगे वृंदावन में 8 दिन के लिए भी क्या करते हैं? रोटी। महात्मा लोग रोज जाने से भजन का समय जाता है, और दिन के 2 रोटी सुखा के पानी में डाल देंगे, पी लेंगे। गोवर्धन परिक्रमा करोगे तो मालूम पड़ेगा आपको। बस दिन भर भजन करते रहेंगे। तो उसी से जो आनंद है, इसमें आनंद नहीं। आप क्या बोलोगे? अरे मेरा तो कोई चोरी कर लेगा, घर में घुस गया होगा। मंदिर जाते समय कितना कितना चिंतन। ये जो मंदिर में भगवान के प्रति चिंतन नहीं है, ये सब घर का चिंतन है। कोई बेटा का फोन आएगा, बेटी का फोन आएगी, किसको खाना देना है, कि ये देना है, वो देना है, वो देना है। ये तो आपको आनंद कैसे मिलेगा? तो इसलिए बोल दे त्यागे न अमृतत्व मानेसु। कुछ त्याग करने से मोक्षों की प्राप्ति होगी। क्या त्याग करना है? त्याग करना है तो अपने विषयों को त्याग करना है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। विषयों के साथ संग ना करके अगर हम घूमेंगे करेंगे, ये तो है। देखो नर्मदा किनारे विरक्त संत रहते हैं, तपस्वी जितना रहते हैं। एक तो हिमालय में रहते हैं, दूसरी जगह है नर्मदा। गंगा किनारे ज्ञान, नर्मदा किनारे जो है तपस्या है। माता नर्मदा जी वो शिव जी भगवान ने वहां पर तपस्या कर रहे थे। मैखल पर्वत, वो पर्वत का नाम, जहां पर तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते समय उनके शरीर में पसीना आया। पसीना आया तो उस पसीने से उनका जो है नर्मदा जी का उत्पन्न हुआ, वो पसीने से। और भगवान शंकर जी जब नर्मदा जी को देखे तो आनंद हो गए, और उनको नाम भी रखे नर्मदा। बोले कि इनको जो दर्शन करेगा नित्य। देखो गंगा जी में, जमुना जी में 7 बार स्नान करने से पुण्य मिलता है, नहीं मिलता भी है। गंगा जी में 3 बार स्नान करना पड़ता है पुण्य के लिए, अपना पाप धोने के लिए। गंगा जी जो जाते हो, जो 3 बार स्नान नहीं करते, उनका दर्शन करना ठीक नहीं है। नर्मदा जी जब जाओगे, मतलब दर्शन करने से, बिना स्नान से दर्शन करने से आपको इतना फल प्राप्त होता है। शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिए, और उनके पुत्र ही है, और शिव जी उनको दिए। जे यहाँ पर जो परिक्रमा, देखो कितने संत जो है परिक्रमा करते हैं, गृहस्थ भी करते हैं परिक्रमा नर्मदा जी का। कोई 6 महीना में, 3 महीना में, और गाड़ी से भी करते हैं तो कम दिन में, 15-20 दिन में भी हो जाता है। नर्मदा जी का परिक्रमा जो करते हैं उनसे बहुत फल मिलता है। तो इसलिए वहां पर ये नर्मदा जी का प्रभाव ऐसा है, उसी से लोगों के, नर्मदा किनारे लोगों के अंदर जो है जितना आनंद है, खुशी से रहते हैं। नर्मदा जी का 2-3 बार पूजन करते हैं, जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम कर जाते हैं, गृहस्थ लोग भी जाते हैं। वहाँ कन्याओं को पिता ने प्रणाम करते हैं पैर छू के, क्योंकि वो नर्मदा जी मानते हैं। कन्या कभी पिता को, माता को प्रणाम नहीं करेगी। वहाँ संत भी आएंगे तो वहीं पर कन्याओं को प्रणाम करते हैं, ऐसे रिवाज है वहाँ। और कन्या भोजन कराते, कन्या का पूजन करते नर्मदा जी मान करके। इसलिए उन लोगों के पास जितना शांति है, आप लोग इधर शांति नहीं है। लोग कितने, किस लिए? ना उनके पास त्याग है, वैराग्य है, ज्ञान चाहते, वो मोक्षों की प्राप्ति चाहते हैं। इसलिए तो वो बार बार जाते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ये, और संतों का प्रभाव भी वहाँ नर्मदा किनारे, गंगा किनारे, ये प्रभाव भी है। तो इसलिए संतों के पास, गुरु के पास जाने से ज्ञान की मिलती है। गुरु के पास जब जाओगे
तब ज्ञान के बारे में चर्चा करनी चाहिए। मुझे कैसे भगवान की प्राप्ति होगी, यही असली ज्ञान है। ये तो बाह्य ज्ञान जो है संसार के, धन दौलत, ये उपाधि, ये सब जो है ये बाह्य ज्ञान है। इससे कभी सुख शांति प्राप्ति नहीं होगी, इससे मुक्ति भी नहीं होगी। बोले ना, न प्रजया न धने न, अपने पुत्र पुत्री के द्वारा किसी को भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। धन के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। पैसा है हम खरीद लेंगे भगवान को, ऐसा भी नहीं है कि देख लेंगे भगवान को, कि वहां जाके वहां पर है हम देखेंगे, वो भी नहीं है। तो बोले कि त्याग के द्वारा, आप अगर त्याग करोगे, त्याग से ही परमात्मा प्राप्ति होते हैं। और परमात्मा प्राप्ति करने से आपको जो है और बार बार ये संसार चक्र में आना जाना नहीं होगा। यही जो है परमात्मा का लक्ष्य है। और गोष्ठी का मुख्य लक्ष्य है यही, जीव जो है परमात्मा को कैसे प्राप्त करे, उसी का मंथन करने के लिए गोष्ठी होता है। गोष्ठी का लक्ष्य यही होना चाहिए। और हम खाएंगे पिएंगे नाचेंगे गाएंगे तो इसमें कुछ नहीं है। ये भजन जो करते हो ठीक है, भगवान का भजन करते हो, लेकिन भगवान में मन होना चाहिए। ज्ञान जब जानते हो, सुनते हो, इसको ही बार बार चिंतन मनन करके उसी भजन को आप जब गाओगे, परमात्मा का रूप जो है भजन में भी दिखाई पड़ेगा। जैसे सूरदास को, मीराबाई को हुआ था। वो क्या है, सचमुच भगवान मानते थे। हम जो प्रार्थना करते हैं, वंदे देवो मां पतिम सुरगुरुम, वंदे देवो मां पति, मतलब भगवान का स्वरूप वर्णन होता है। वो स्वरूप का चिंतन करना है। भगवान कैसा है शंकर भगवान, बोले कि ये पार्वती जी का ये ईश्वर है, पति है, और सबका गुरु है, देवताओं का गुरु सुर गुरु। और उनके गले में क्या है, सर्प है, पन्नग भूषणम मृगधरम, मृगछाल जो है मृग के खाल पहना हुआ है। वंदे पशु नाम पति, पशुपति है, पशुपतिनाथ। तो ये जो है इसी प्रकार हम जो गाते हैं उनका अर्थ समझ करके उसी को ही चिंतन करने से परमात्मा का दृश्य जो है, जिस भगवान को हम बुलाते हैं, उन हमारे नेत्रपटल में भले ही हम देख रहे हैं, लेकिन वो प्रतिछवि मन में आ जाता है। तब जाके ये भजन करना सार्थक है। ऐसे दिन रात आप जो भी कुछ करो, कुछ फायदा नहीं। ऐसे ही तो इसलिए ज्ञान की चर्चा करो, आधा घंटा भी हो, 15 मिनट हो, डिसिप्लिन रखने से ये जो है दिमाग में घुसेगा। और उसी को जा कर के रात्रि में चिंतन करोगे 1 हफ्ता तक। फिर दूसरे दिन आओगे, जो अगले संडे को फिर प्रश्न पूछना है। ये पूछना, ये जो है पूछना और क्लेरिफाई करना, ये दोनों जो होता है वही गोष्ठी होता है। और हम पूछेंगे नहीं। हम तो 6 महीना हो गए यहाँ आके, आते ही तो ज्ञान की चर्चा हो गई। आज तक किसी ने प्रश्न नहीं पूछा, एक भी प्रश्न हमको किसी ने भी नहीं पूछा सत्संग में। तो स्वामी जी ये कहते हैं कर्मों के बंधनों से मुक्ति को मोक्ष कहते, फिर कर्मों के बंधनों से मुक्ति मतलब कर्म से बंधन से मुक्ति कभी नहीं होती। कर्म के अधीन जो बन जाता है वो बंधन में पड़ता है। जैसे भौरा में, पहले भौरा तो इतना पानी में नहीं थे, पैर अगर थोड़ी सी गए, उसके बाद फिर और आगे, फिर और आगे, फिर कटी तक आया, फिर बेक तक आया, फिर जो है सिर डूब गया, वो मरता है। इसी प्रकार कर्म है। कर्म जो करता है, कर्म में जिनका आसक्ति बन जाता है, जैसे कि हम बिजनेस करेंगे, हमको समय नहीं है, हम छोड़ते नहीं है, ये कर्म को ज्यादा प्राधान्य देते हैं, इन लोगों को कभी मुक्ति नहीं। फिर कुकर सुकर जोनी प्राप्त होंगे। जब दिमाग, बुद्धि, मन, विचार, वाणी, सोच, ये सब पांचों इकट्ठे हो जाएंगे, वो समाधि का लक्षण हो जाएगा ना। वो तो समाधि का लक्षण है, लेकिन उसको लगाने के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा, बोलने से थोड़ी होता है। नहीं स्वामी जी, मतलब फिर वो कर्मों के बंधनों से मुक्ति, तो फिर वो जब समाधि का लक्षण होगा एक बार, हाँ, वो पूरा एक लेवल हाँ, मिल जाएगा। मिल जाएगा जब होगा, जब आप
चावल दाल आटा सब्जी सब है, जब सिद्ध करोगे बैठाओगे चूल्हा के ऊपर तब तो भोजन मिलेगा ना, जब तक नहीं करोगे कैसे मिलेगा? बोलो। ऐसे हमको प्रयास करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, कर्म करेंगे तब फल मिलेगा। कर्म नहीं करेंगे इधर बोलेंगे कि हमको हाय हाय मिल जाए, नहीं होगा। तो लोग बोलते हैं ना, सुबह बोलते हैं हम रोज विष्णु सहस्त्र नाम सुनते हैं। सुनने से क्या होगा? इधर घुसेगा इधर निकलेगा। बोलते कैसे हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का अर्थ समझते कैसे? इधर मोबाइल लगा देंगे, इधर घर का काम करते रहेंगे, बोले कि हमारे घर में तो विष्णु सहस्त्र नाम चल रहा है। ऐसे ही इसमें नहीं होता है। अपने को कर्म करना पड़ता है, खुद करोगे तब जाके मिलेगा। जैसे कि सिद्ध अन्न बनाने से हमको सिद्ध होने के बाद ही अन्न हमको प्राप्त होता है, इसी प्रकार ज्ञान भी ऐसे। ये तो कर्म में बंधन होता है, उसमें आसक्ति हो जाता है ना। हाँ, काम क्रोध लोभ के द्वारा जीव आसक्ति हो जाता है। आसक्ति होने पर और मिले और मिले और मिले, तो इसकी वजह से वो उसी में फंस जाता है, बंधन में फंस जाता है। बंधन से मिटने मतलब मुक्ति पाने के लिए उनको जो है फिर उनको साधन करना चाहिए। साधन करने के बाद ही वो लेवल को वो पहुंचता है। वो भी समाधि दो प्रकार के हैं, एक है सविकल्प समाधि, एक है निर्विकल्प समाधि। जब शरीर का समाधि में जब ध्यान में बैठते हो, जब शरीर का ज्ञान है वो हो गया सविकल्प समाधि। जब शरीर का ज्ञान नहीं रहा समाधि में बैठे, वो निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि में जब जाओगे तब जो है सहस्र धारा पर पहुंचोगे और उसी पर ही फटके वो ब्रह्मरंध्र से निकलता है, उसी को मुक्ति प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति। जब तक इतना नहीं हुआ तब तक नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।